Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you all are doing great. Today I have got this geography topic for you which is related to landforms created by the winds. So winds जो होती है वो दो तरह के landforms create करती है, erosional landform and depositional landforms. So we are going to see the both. First let us see the erosional landforms. Erosional landforms are deflation basin. Deflation basin क्या होती है? Suppose this is एक straight line में ऐसे ground कैसा रहेगा? Straight. Imagine a straight line to be here. Imagine a straight line to be there and then wind blows and then erode it. यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ का उड़ा के ले गया हवा जो है सैंड यहाँ से ले गया, फिर थोड़ा ले गया, फिर थोड़ा ले गया, फिर थोड़ा ले गया एंड डिपॉजिटिंग इट हियर. और इधर से ब्लो कर रहा है तो डिपॉजिटिंग इट हियर. और इट इज़ जस्ट विंड भी तो वेव्स में होती है तो डिपॉजिटिंग. अब यहाँ से फिर सारा जो the dust or the sand particles it moves away, blows away and that get deposited somewhere else. तो एक बेसिन जैसा क्रिएट हो जाता है. So this is called deflation basin. और अगर यही चीज़ ऐसे डिपॉजिट हो जाए जैसे यहाँ से विंड ला रही है, the wind is blowing from this side and it is carrying some sand or dust particles and it is just depositing here, फिर से आ रही है, फिर उसके ऊपर डिपॉजिट कर रही है, अगेन इट्स कमिंग एंड डिपॉजिटिंग, अगेन इट्स कमिंग एंड डिपॉजिटिंग, इट्स मेकिंग लाइक दिस शेप. देन इट विल बिकम अ इन्फ्लेटेड बेसिन हो जाएगा. जैसे आप इन्फ्लेशन बेसिन समझ सकते हैं, इन द सेम वे डिफ्लेशन बेसिस. Now the second erosional landform by the winds are Inselberg. What is Inselberg? ये देखिए, अब this was the surface, wind is blowing और यहाँ पे एक लैंडफॉर्म जैसा बना हुआ है. व्हाट इज दिस? और इस पे पूरे डस्ट पार्टिकल्स आर गैदरिंग, सो दिस इज नथिंग बट अ रॉक. तो रॉक क्या हुआ? तो इतना इस तरह से रॉक का शेप कहाँ से आया? क्या पहले से ऐसा था? नो. तो रॉक, व्हाट हैपेंस, यहाँ रॉक वाज द लार्ज ह्यूज रॉक और इट वाज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. डिफरेंट टाइप्स आई मीन डिफरेंट विद केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रेंथ. तो जो हाईली रेजिस्टेंट रॉक होती है वो क्या होती है? वो इरोड होती रहती है. प्लीज नोट दैट दिस इरोजन डज नॉट हैपन इन अ डे. This happens over a period of time, maybe some it may take even hundreds of years or thousands of years, then these kind of features appear. So वो rock जो highly eroded जो इरोजन रेजिस्टेंट रॉक्स नहीं होती वो पहले इरोड हो जाती हैं. इरोड होते होते और ये जो पीस ऑफ रॉक बच जाता है इन अ सेंस दिस इज ऑल्सो गेटिंग इरोडेड. ऐसा नहीं है ये कभी इरोड नहीं होगा, बट दिस इज हाईली रेजिस्टेंट टू इरोजन. इसकी स्ट्रेंथ विज़ इरोजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये जल्दी इरोड नहीं होगा. तो दिस विल स्टे लाइक दिस. इट इज गेटिंग इरोडेड फ्रॉम बीइंग टॉल लाइक अ पिलर टू दिस शेप, बट तब जब ये इस तरह से दिखता है तो उसको बोलते हैं इंजलबर्ग एंड दिस इज अ रॉक. ये विंड की, ये जो होता है ये विंड के ही वजह से फॉर्म होता है. दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वाटर इरोजन. जब वो वाटर की वजह से होगा इट विल हैव अ डिफरेंट नेम. So it's a Inselberg. Now mushroom rocks. What is mushroom rocks? When the wind, again this is a rock. अब इसमें क्या होता है mushroom rock और इसमें difference क्या होता है? You will say this both, this is also rock, this is also rock, with eroded by wind, but no, there is a difference is यहाँ पे क्या था, जो उसकी सराउंडिंग रॉक्स थी वो इरोड हो गई एंड द सिंगल पीस ऑफ रॉक विद अ स्ट्रेंथ जो एंटी रेजिस्टेंट टू इरोजन है वो यहाँ पे इट इज स्टिल देयर एंड इट हैज स्लोड डाउन द प्रोसेस ऑफ इरोजन. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो रॉक है ना, दिस इज जो इरोजन को रेजिस्ट कर रहा है, it is standing or you can say it is on top of a rock which is highly erosive in nature. तो ये जो नीचे की रॉक है ना, you can understand it like a neck. जैसे नेक होता है ना, तो ये नेक का जो एरिया है वो बहुत ही इरोजिव रॉक है
तो वो इरोड हो गया है, तो ये नेक इरोड हो गया, बट ऊपर जो उसकी रॉक थी वो एक रेजिस्टेंट टू इरोजन जो होती है वो रॉक है, तो ये इरोड नहीं हो पाई है। तो ये नीचे की कमज़ोर रॉक है वो इरोड होती गई है, और ये इसकी स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है, बहुत स्लोली इरोड हो रही है। तो ये मशरूम जैसा लगता है, जैसे नेक के ऊपर हेड होती है, तो इट लुक्स लाइक अ मशरूम, तो इसलिए इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। दिस इज ऑल्सो formed by wind erosion. Now the next is Jugen. What is Jugen? It is also a landform by a wind. इसमें क्या होता है? There's a hard rock, soft rock. Hard rock, soft rock. It looks like a table, or it can take other shapes also. Like here, for understanding, I have made hard rock. Suppose it has taken this shape, like a mountain. You know. तो माउंटेन जितना बड़ा नहीं होगा, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर सपोज ये शेप लेता है तो हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, ये ऐसा ही लेयर होगा, हॉरिजॉन्टली लेयर्ड होगा। तो इसका इरोजन जो होता है ना वो भी हॉरिजॉन्टल इरोजन होता है। तो जब हॉरिजॉन्टल इरोजन होता है तो उसको बोलते हैं जूगेन। And the next is Yardang. This is also erosional feature of wind. And ये कैसे बनता है? जो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स होती है वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज होती है, और इरोजन जो होता है वर्टिकल होता है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है? इसका इरोजन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ऐसे इरोड हो रहा है। इट इज इरोडिंग फ्रॉम दिस exposing hard and soft rocks, and here what happening? Eroding like this, ऐसे इरोड होगा like this, you know. Erosion is happening in this way. So this is when erosion happened vertically, this is called Yardang, and this erosion happens due to wind, and when it happens horizontally, this is called Jugen. Please remember these names. These names are important for prelims perspective. ये prelims में पूछता है landforms. Even I have attended those prelims where these questions were asked कि ये this is the thing, ये किसका landform feature है, water का है, waves का है, ground water का है, किसका है, ice का है। तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो आप ये पिक्चर्स याद रखिए, इस तरह से बना लीजिए, so you will never forget the name. Alright, now let's see the depositional feature. Depositional landforms कैसे होते हैं? By the wind. This is we are looking at by the wind. So the depositional landforms by the wind are the sand dunes. How the sand dunes are formed? Let's see. There are two types of sand dunes. देखिए मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट अगर आप इमेज ही बना लेंगे ना तो यू विल ईजिली रिमेंबर। इतना लिख के तो आप भूल जाएंगे क्या लिखा था। सो द सैंड ड्यून्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसवर्स होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स क्या होता है? इफ़ इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, अगर जिस डायरेक्शन में, देखिए दिस इज द इट्स अ सैंड ड्यून, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और सैंड ड्यून्स भी इसी तरह फॉर्म हो रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, तो इट्स जस्ट कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। एंड देन दिस अदर टाइप इज transverse sand dunes. Transverse sand dunes. So what is the transverse sand dunes? If the formation is perpendicular to the direction of wind, perpendicular to the direction, अब wind इधर बह रही है, but जो land form है that is vertical, wind is blowing in this direction or in this direction, but the formation is vertical, that is called transverse landform by the wind, and that is a depositional feature. अब ये कैसे होता है? जैसे कुछ प्लांट है, ऑलराइट, जैसे प्लांट रह गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, अब विंड यहाँ से ब्लो कर रही है, इट इज़ ब्लोइंग दिस वे। अब यहाँ पे प्लांट है तो ये तो प्लांट को तो ब्लो नहीं कर रही है, जो अपने साथ डस्ट, सैंड, जो जनरली दिस हैपन, सैंड ड्यून्स है ना, तो ये डेजर्ट एरियाज में होते हैं। तो अब सैंड ला रही है तो ये डिपॉजिट करती जा रही, यहाँ पे डिपॉजिट किया उसकी, यू नो, दो जो प्लांट है उसके ऊपर डिपॉजिट करते 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 वो प्लांट गेट्स कवर्ड विद सैंड, वो अंडर सैंड हो जाता है। और देन बट बिकॉज द विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इसकी विंड की फ्लो ऐसे रहेगी, तो ये इस तरह से शेप ले लेता है ट्रांसवर्स शेप में। It will not go straight like U shape or something like that.
ओके, सो अब ये तो ढक गई, तो अब इट विल नॉट बी विजिबल। अब जब ये प्लांट पूरा कवर्ड हो गया है सैंड से, तो आपको प्लांट नहीं दिखेगा, बिकॉज वट एवर दिस पार्ट इज अंडर दिस इज द रूट ऑलरेडी अंडर द ग्राउंड एंड दिस इज कवर्ड इन द सैंड। तो आपको क्या दिखता है, एक ड्यून दिखता है, सैंड ड्यून दिखता है। तो आप फिर जब सैंड ड्यून का शेप देखते हैं, फिर आपको पता चलता है ओके दिस इज अ ट्रांसवर्स शेप। आपको कुछ भी नहीं पता है दैट उसके अंदर पे कोई प्लांट है, कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई रॉक भी हो सकती है उसको ट्रांसवर्स बनाने के लिए, कोई रॉक भी यहाँ हो सकती है। सो यू डोंट नो what is inside, but you just see the shape of the dune and decide that it is a transverse depositional feature, transverse landform, transverse sand dunes. Now there are other types of sand dunes, other types of dunes are also there which are depositional feature of the winds. डिपोजिशनल फीचर ऑफ द विंड्स जो होती है वो अदर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स बनाती है। द नेक्स्ट वन इज बार्कन। व्हाट इज बार्कन? बार्कन इज, ये एक क्रिसेंट शेप का होता है, जो कॉन्वेक्स होता है। ये जैसे विंड ब्लो कर रही है ना, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, दिस एरो डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, the arrow denotes the direction of the wind. So wind is blowing from this direction. अब जब wind blow कर रही है, अब कोई भी चीज़ यहाँ पे है, this was all sand, all right. हवा आई तो हवा ऐसे blow कर रही है, wind is blowing like this. तो बीच में ना ये रह जा रहा है, this part is not getting blown away but this part is getting blown away or getting eroded. तो ये जब wind इस तरफ से आ रही है और ऐसे erode कर रही है, तो it is like making a slope, slowly ये थोड़ा सा drawing मैंने ऐसे बनाई है, this is getting like this, ऐसे 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 स्लोपी होता जा रहा है, और ये बहुत थिन होता जा रहा है, यहाँ पे थिक है, बिकॉज विंड का जो प्रेशर है वो यहाँ नहीं लग रहा है, ये ऐसे जा रही है। तो जब ये शेप बनती है इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो उसको बोलते हैं बार्कन्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होता है? ये भी क्रोसेंट शेप में होता है, बट इसमें विंड की डायरेक्शन यहाँ पे है, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दिस साइड। तो इसमें क्या होता है, विंड जो है ना यहाँ पे और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विंड का इम्पैक्ट कम था, इसलिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैंड नहीं हो रहा था, विंड डिस्प्लेसमेंट वाज हैपनिंग फ्रॉम हियर एंड इट मेड अ शेप। बट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे विंड इधर से आ रही, यहाँ से हवा आ रही है और ये पार्ट को उड़ा के ले जा रही, तो डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग एट द सेंटर, नॉट हियर। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा सी शेप में बन जा रहा है, क्रिसेंट शेप में। तो दिस इज पैराबोलिक शेप, वी कॉल इट अ पैराबोलिक शेप विच इज लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जो विंड की डायरेक्शन है वहाँ पे थिकनेस सेंटर पे ज़्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट जो लैंडफॉर्म होती है उसको बोलते हैं सीफ। SEIF, सीफ क्या होती है? उसमें भी जब विंड ब्लो करती है, कभी आपने देखा है जैसे ये दिस पिक्चर माइट मेक यू अंडरस्टैंड बेटर वे। सपोज दिस विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये यहीं पे है, बट दिस इज वेरी जूम वर्जन है। सो व्हाट हैपेंस इन सीफ इज when this wind is blowing very fast, very speed is very high, और इस तरह से ब्लो करती है ना, तो वहाँ पे एक ऐसा लाइन जैसा बना दी जाती है, यू कैन से एक बहुत शार्प लाइंस में वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सैंड होते हैं, उसको वो ब्लो अवे करती जाती है। तो जब आप दूर से देखेंगे, यू विल सी लाइक a vertical line or whatever, depends from which direction you are watching. If you are watching from this direction, you will see a horizontal line, और अगर आप यहाँ खड़े होके देख रहे हैं तो you will notice a long horizontal line. तो wind कहाँ से, या तो इधर से blow कर रही है या इधर से blow कर रही है, because it is like this. और जब इसको हम इसका close up लेंगे तो we will find this shape very closely, ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरह से इसका शेप होगा। तो इसको बोलते हैं सीफ, दिस इज कॉल्ड सीफ। तो दिस सीफ इज, it does not happen in very small area. This is formed in very large area. When you see it
from above the ground, you will realize, okay, this is happening in a very large part of the area. So this is called सीफ जो होती है वो स्पीड ऑफ विंड जब फास्ट होती है फिर फॉर्म होती है. सो टुडे वी हैव सीन, in this video we have seen landforms created due to winds, and winds दो तरीके से landforms बनाती है, erosional and depositional feature. So हमने देखा कि what are the erosional and depositional landforms by the wind. That's all for today video. See you in the next video. Bye bye. Love you all.